अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, एक चीज़ अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि अगर कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी की जानिब से वाजिब कुर्बानी अदा कर रहा है तो इस सूरत में जिसकी जानिब से वाजिब कुर्बानी अदा की जा रही है उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर वो इजाज़त देता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी, अगर वो इजाज़त नहीं देता तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है, दो आदमी हैं, एक का नाम जैद है और दूसरे का नाम खालिद है। अगर जैद खालिद की जानिब से वाजिब कुर्बानी अदा करना चाहता है तो इस सूरत में जैद के लिए ज़रूरी है कि वो खालिद से इजाज़त ले ले। अगर खालिद इजाज़त देता है और फिर इजाज़त मिलने के बाद जैद खालिद की जानिब से वाजिब कुर्बानी करता है तो फिर ये दुरुस्त है। अगर वो इजाज़त नहीं लेता तो फिर खालिद की जानिब से जैद की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इस मसले को बयान करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ पर आम तौर पर जो फैमिलियाँ हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है या मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम हुआ करता है। यहाँ पर आम तौर पर होता यह है कि जो जिम्मेदार होता है वो जिम्मेदार अपनी जानिब से कुर्बानी करता है और अपने मातहतों की जानिब से भी कुर्बानी कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक घर है जहाँ पर 4 लोग रहते हैं, बाप, उसके 2 बेटे और उसकी बीवी। अगर यहाँ का निज़ाम ऐसा है कि बाप के इख्तियार में सब कुछ है, अगर बाप अपनी कुर्बानी करता है, अपने दोनों बेटों की कुर्बानी करता है और बीवी की भी कुर्बानी करता है, और इस फैमिली का सिस्टम और निज़ाम यह है कि यहाँ पर बाप ऐसा जिम्मेदार है कि उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो जो भी तसर्रुफ करता है सब लोग उसको मान लेते हैं। तो इस किस्म के फैमिली के अंदर अगर बाप अपनी भी कुर्बानी कर दे, अपने बेटों की भी और अपनी बीवी की भी कुर्बानी कर दे और इन लोगों से इजाज़त न ले तो इन तमाम लोगों की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। इसके बरखिलाफ अगर कोई ऐसी फैमिली है जहां पर हर आदमी अपना अपना काम करता है, मिसाल के तौर पर एक घर है जहां पर 4 लोग रहते हैं जिनमें 2 बेटे हैं, एक बीवी है और एक बाप है। इस सूरत में अगर ऐसा होता है कि बाप खुद अपना काम करता है, दोनों बेटे खुद अपना काम करते हैं, बीवी खुद अपना काम करती है, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के ऊपर सहारा लेकर नहीं रहता, सब लोग अपने अपने काम करते हैं। यहाँ पर अगर बाप अपने दोनों बेटों की जानिब से और अपनी बीवी की जानिब से कुर्बानी करना चाहता है तो इस सूरत में इन लोगों से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। अगर ये तीनों लोग इजाज़त देते हैं तो बाप की जानिब से जो कुर्बानी की गई है वाजिब कुर्बानी दुरुस्त होगी। अगर इजाज़त नहीं लेता है तो इस सूरत में दोनों बेटों की और बीवी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। उम्मीद है कि इजाज़त के बारे में जो मसला बयान किया गया है ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारे यहाँ पर जो आम तौर पर फैमिली का निज़ाम होता है, यहाँ पर एक आदमी जिम्मेदार होता है, लिहाजा इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि जहाँ का माहौल और रिवाज ऐसा है कि एक ही आदमी सबकी जानिब से कुर्बानियाँ कर लेता है तो वहाँ पर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी घराने का, किसी ख़ानदान का और किसी फैमिली का ऐसा सिस्टम हो कि वहाँ पर हर एक आदमी खुद अपना काम करता है, किसी को किसी के काम में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं होती, उस सूरत में इजाजत लेना जरूरी होता है।